नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर के झाड़ू को लेकर। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू के कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका घर धन धान्य और बरकत से भर जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं क्या है झाड़ू के उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने शिष्यों को बताया है, अपने भक्तों को बताया है। तो दोस्तों, झाड़ू तो आपके घर भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू का सही से प्रयोग आपको धनवान बना सकता है और गलत या बेढंग से प्रयोग आपको कंगाली के द्वार तक ले जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि धनतेरस या दिवाली के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? क्यों माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा के साथ झाड़ू को भी पूजा जाता है? क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो झाड़ू का सही से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि झाड़ू सिर्फ आपके घर की गंदगी को बाहर नहीं करता है, बल्कि अगर सही समय पर प्रयोग किया जाए तो झाड़ू आपके घर से दुख, परेशानी और बुराइयों को भी बाहर फेंक देता है। जबकि अगर झाड़ू का प्रयोग सही समय पर ना हो तो यही झाड़ू आपके घर से धन दौलत और बरकत को भी बाहर फेंक देता है। इसलिए प्राचीन समय से ही झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ये माना जाता है कि धनतेरस या दिवाली के दिन अगर आपने झाड़ू नहीं खरीदा तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी रह जाती है। तो अगर आप भी अपनी पूजा को पूरा करना चाहते हैं, साथ ही अपने घर में माता लक्ष्मी और बरकत को बुलाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम झाड़ू का महत्व और उसके खरीदने की वजह सहित और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो और ऑडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं झाड़ू के महत्व के बारे में। दोस्तों, आपके घर की सफाई करने वाले इस झाड़ू का बहुत महत्व होता है। शीतला माता के हाथ में आपने झाड़ू देखा होगा। ज्योतिषों की माने तो शीतला माता हमेशा अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रखती है। इससे साफ होता है कि झाड़ू का नियमित उपयोग आपके घर से बीमारियों को दूर करता है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि झाड़ू को सही से उपयोग कैसे किया जाए। तो पहले नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि जिस तरह से कटे फटे नोट को आप बदल देते हैं, उसी तरह से एक ख़राब और टूटे फूटे झाड़ू को भी बदल देना चाहिए, क्योंकि एक टूटा और जर्जर झाड़ू घर में रखने से धन की परेशानी होती है। इसलिए अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया है तो इसे ज़्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि झाड़ू जितना पुराना होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो आपके घर के लिए सही नहीं होता है। इसलिए पुराने झाड़ू को बदलने में ही भलाई होती है। अब देखिए, जब आप पुराने झाड़ू से सफाई करेंगी तो उसकी कलियां घर में बिखरेंगी, जो कंगाली, दुख और परेशानी का संकेत होता है। इसलिए कभी भी पुराने झाड़ू का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही नए झाड़ू को भी लाते ही इस्तेमाल करना शुरू ना करें। कोशिश करें कि नए झाड़ू का इस्तेमाल शनिवार के दिन से ही शुरू होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। चलिए दूसरे नंबर पर बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू का कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपने धन को छिपा कर रखते हैं, उसी तरह झाड़ू को भी छिपा कर और सही दिशा में रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा हिंदू धर्म के अनुसार उत्तर पश्चिम है, इसलिए ये जगह किचन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जूठन को भी कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू में जूठा साफ करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये जूठन को आप किसी कागज़ से या किसी और चीज़ से साफ कर सकते हैं, लेकिन उस पर कभी भी झाड़ू ना लगाए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। कई कई जगह पर देखा गया है कि झाड़ू को लोग पैर मारते हैं, उससे पैर टच करते हैं, लेकिन ये झाड़ू के वेश में माता लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ये माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता और आपकी बरकत भी चली जाती है। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और खड़े होकर चली जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। कई लोग रात के समय भी घर में झाड़ू लगाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी ये भूल माता लक्ष्मी को नाराज़ कर सकती है। दरअसल प्राचीन समय से ही झाड़ू को माता लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कभी भी सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। झाड़ू के साथ सूरज ढलने के बाद घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद अपने हाथों से धन को बाहर निकालते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तब भी आप सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कचरा घर के बाहर ना जाए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, झाड़ू के लिए घर में एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि एक ऐसा स्थान हो जहां
हर किसी की नज़र झाड़ू पर ना पड़ सके। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमेशा एक ही स्थान और एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर लोगों की नज़र आसानी से ना पहुँचती हो। अगर आप झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को घर में इधर उधर रख देते हैं, लोगों की नज़र आसानी से पड़ जाती है। अगर आप झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को घर में इधर उधर रख देते हैं और साथ ही आपके परिवार पर आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। और ऐसा करने से घर में आने वाला धन भी इधर उधर भटक जाता है और आपकी तिजोरी में जाने की जगह वह वापस ही चला जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि झाड़ू एक ही जगह पर रखा जाए और ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की नज़र ना जा सके। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके धन पर लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी और समृद्धि आपके हमेशा आसपास ही रहेगी, बरकत आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। आगे उपाय में बात करते हैं। अगर आपने सपने में झाड़ू देखा है, आप खुश हो रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये अशुभ होता है। इसका सीधा संबंध होता है कि आप धन संकट से गुजरने वाले हैं, पैसे की कमी होने वाली है। इसलिए इस सपने के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने सपने को या तो किसी गाय को सुना दे या फिर किसी पौधे को सुना दे, उससे क्षमा मांगे और सपने का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में चल रही आपसी मनमुटाव, धन की परेशानी की वजह घर में रखा गंदा झाड़ू भी हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू गंदा हो गया तो सबसे पहले उसे साफ़ कीजिए, सुखाइए, फिर जहाँ पर उसका स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन की परेशानी खत्म हो जाती है। साथ ही परिवार में आपसी मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। आगे बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि दोस्तों, अगर आपने नया घर खरीद रहे हैं इस दिवाली पर या किसी भी त्यौहार पर, अगर आप घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि नए घर में झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें। ऐसा इसलिए नहीं कि आपको पुराना झाड़ू पुराने घर में ही छोड़ देना चाहिए, ये सीधे तौर पर फेंक देना चाहिए, बल्कि घर में नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करना है। लेकिन कुछ समय पश्चात आप पुरानी झाड़ू को भी अपने नए घर में लेकर आइए। ऐसा करने से पुरानी झाड़ू के साथ साथ लक्ष्मी माँ भी आपके नए घर के द्वार देख लेगी और आपके नए घर में प्रवेश कर लेगी। हालांकि झाड़ू को कुछ समय बाद आप हटा भी सकते हैं, लेकिन नए घर में पुरानी झाड़ू माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। आगे उपाय में बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में परेशानियां ज़्यादा हो रही है, धन बिल्कुल नहीं रुक रहा है या फिर लगातार कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपके इस उपाय के लिए झाड़ू दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा गुप्त रूप से ही दान करें, किसी मंदिर में ही दान किया जा सकता है। चलिए अब ये जानते हैं कि रात के समय झाड़ू के नीचे ऐसा क्या छुपा कर रख देना है जो सुबह अगर आप उठेंगे तो सोना बनकर निकलेगा। साथ ही माता लक्ष्मी की सदैव कृपा आपकी तिजोरी पर बरसती रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो रात को सोने से पहले झाड़ू के घर मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखें। झाड़ू का मुख हमेशा दरवाजे की तरफ ही हो। ध्यान रखें कि उसे खड़ा करके ना रखें, उसका मुख दरवाजे की तरफ रखें, जिससे आपके ऊपर कोई बुराई या बुरी चीज़ आपके घर में प्रवेश करती है तो झाड़ू उसे मारकर भगा सकता है। इसके अलावा झाड़ू के नीचे आप 3 से 4 दाने जीरे के डाल दें। इसलिए इतना भी ना रखें कि जीरा वेस्ट हो, सिर्फ 2 से 3 दाने ही आप झाड़ू के नीचे डालें। सुबह होते ही झाड़ू के ऊपर पूरे घर में सफाई करें और बाकी कचरे के साथ ही जीरे को भी आप बाहर फेंक दें। यह उपाय आपके घर में मंडरा रही धन की परेशानी को दूर करेगा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग नुकीले कांटेदार जैसे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ऐसे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचें। इसकी वजह से फूल वाली झाड़ू या किसी मुलायम झाड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि नुकीले और कांटेदार झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपकी ज़िंदगी में हमेशा इन्हीं नुकीले कांटों की तरह परेशानियां दस्तक देती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं या फिर मंदिर में दान करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि झाड़ू कभी भी जोड़े में नहीं खरीदे, बल्कि आप झाड़ू को खरीदना है या दान करना है तो हमेशा 1 या फिर 3 फुटकर संख्या में ही झाड़ू को खरीदे या दान करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर आप जोड़े के साथ झाड़ू खरीदते हैं तो संकट गहरा करता है, बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, इसलिए किसी भी वार त्यौहार पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू में सफ़ेद धागा बांधे, जहां से आप झाड़ू को पकड़ते हैं वहाँ धागा वहीं बांधे। दरअसल ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बड़े त्यौहार पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो झाड़ू के ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि झाड़ू के उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, साथ ही आपके घर में चल रही परेशानियों को भी समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू को कैसे रखना है और क्या क्या इसके उपाय अच्छे से समझ लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री सन्यासी बाबा की।